हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। और आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन से विभाग के अंतर्गत कितने पदों पर भर्तियां की जाएंगी, पद की भर्ती के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो कार्यालय अधिष्ठाता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन सूचना इस प्रकार से: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में संचालित नेशनल प्रोग्राम ऑन सर्वाइलेंस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस के तहत तकनीकी अधिकारी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं फील्ड वर्कर के एक पद पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन 13/3/2024 को वॉक इन इंटरव्यू माइक्रोबायोलॉजी विभाग सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 13 मार्च 2024 को। विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन महाविद्यालय के सूचना फलक व वेबसाइट, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का समय इस प्रकार से देख सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 13/3/2024, पंजीयन 10 से 12 बजे तक, स्क्रूटनी 12 से 2 बजे तक और साक्षात्कार इंटरव्यू 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर जो भर्ती निकल के आई है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निकल के आई है, जिसमें सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। इस सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन का प्रकाशन है 7 मार्च 2024 को यहाँ पर किया गया है। बता दें, इस भर्ती में 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक पास, स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में, तो सबसे पहले नंबर के पद यहाँ पर निकाली गई है स्टेनोग्राफर की, जिसमें 1 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं दूसरे नंबर की पद निकाली गई है स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें भी 1 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट के पद निकाली गई है परमानेंट और स्थायी पद है। इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी पद यहाँ पर निकाले गए हैं, 2 पद संविदा के तौर पर रखे गए हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर हिंदी जो कि कोर्ट मैनेजर स्टाफ के तौर पर होंगे। इसमें भी 1 पद पर भर्ती होगी, लेकिन ये पद संविदा के तौर पर रखे जाएंगे। वहीं चौथे नंबर के पद है क्लर्क की, ये भी कोर्ट मैनेजर स्टाफ के तरफ से संविदा के तौर पर क्लर्क की भर्ती की जाएगी। इसमें भी 1 पद पर भर्ती होगी और ये पद है संविदा के तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं। तो पहले नंबर के पद और दूसरे नंबर के पद यहाँ पर निकाले गए हैं स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट, ये 2 ही पद नियमित भर्ती हैं, परमानेंट और स्थायी भर्ती है। तीसरे नंबर की पद और चौथे नंबर के पद यहाँ पर निकाली गई है, ये पद है संविदा के तौर पर यहाँ पर निकाले गए हैं। वहीं 5वें नंबर की भर्ती है सहायक ग्रेड 3 की, जिसमें 6 पदों पर भर्ती होगी, परमानेंट और स्थायी भर्ती है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 6ठे नंबर की पद की कैटेगरी है आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की है, जिसमें अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती होगी, जैसे कि चौकीदार की 6 पदों पर भर्ती, वाटरमैन की 5 पदों पर और स्वीपर की 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में 3 अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती होगी और टोटल भर्ती है 14 पदों पर यहाँ पर की जाएंगी। 6 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती निकाली गई है, टोटल 24 पदों पर भर्ती होगी और इस 24 पद की भर्ती के लिए 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक पास, स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन बता दें यहाँ पर
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के जो है महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है इस पद की भर्ती में आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में, तो जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी यानी कि नियमित के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे, उनको पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर प्रति माह जो है यहाँ पर 28,700 रुपये का जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही बात करें स्टेनोग्राफर हिंदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली है और साथ ही साथ आपके पास मान्यता प्राप्त किसी संस्था के अंतर्गत हिंदी में शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन का जो है आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जो है स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए जो है आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं दूसरे नंबर के जो पद निकाली गई है स्टेनो टाइपिस्ट की, जो कि नियमित पद है। इस पद के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर प्रति माह जो है 19,500 रुपये का जो है वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। वही बात करें स्टेनो टाइपिस्ट की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। तो पहले नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है स्टेनोग्राफर हिंदी में, तो इसमें आपके पास जो है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ हिंदी में शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो है डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। तो 2 तरह की डिग्री जो है यहाँ पर पहले नंबर के पद में जो है मांगा गया है। वहीं दूसरे नंबर के जो पद है स्टेनो टाइपिस्ट में, इसमें आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए, मतलब कि हिंदी टाइपिंग यहाँ पर आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है नहीं मांगा गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री है और कंप्यूटर की डिग्री है और जिनको हिंदी में टाइपिंग आती है, वे जो है स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं तीसरे नंबर की जो पद कैटेगरी है सहायक ग्रेड 3 की, जो कि नियमित पद है जिसमें 6 पद को शामिल यहाँ पर किया गया है। तो सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत जो है यहाँ पर साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक या फिर निष्पादन लिपिक के अंतर्गत जो है भर्तियाँ की जाएंगी। और जो भी अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर जो है प्रति माह 19,500 रुपये का जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स आपने किया है, तो आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। यानी कि आपके पास स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर की जो है डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने स्नातक की डिग्री पास कर लिया है और आपके पास कंप्यूटर में DCA का कोर्स है या फिर PGDCA का कोर्स आपने किया हुआ है, तो भी जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं चौथे नंबर के जो पद निकाले गए स्टेनोग्राफर हिंदी, जो कि संविदा के पद होंगे, जिसमें आपको 26,490 रुपये का जो है प्रतिमाह एक मुश्त जो है वेतन देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी जो कि संविदा पद है इसमें आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 26,490 रुपये का प्रतिमाह वेतन जो है आपको दिया जाएगा। बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की जो है डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन, जो कि हिंदी शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपके पास हिंदी में शीघ्र लेखन मुद्र लेखन की जो है डिग्री है और स्नातक की डिग्री है, तो आप जो है स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के पद के लिए जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 5वें नंबर के जो पद है क्लर्क की, जो कि संविदा पद है, इसमें आपको प्रति माह 18,000 रुपये का एक मुश्त जो है वेतन यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। वही बात करें क्लर्क की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जो है यहाँ पर मांगा गया है। तो 5वें नंबर की जो क्लर्क की संविदा भर्ती है उसमें आपके पास स्नातक की जो है यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है होना जरूरी है और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी का जो है टाइपिंग आना जरूरी है। तो क्लर्क की पद के लिए जो है यहाँ पर आपके पास स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर की डिग्री और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का जो है टाइपिंग आना चाहिए, तब आप जो है क्लर्क की संविदा पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 6ठे नंबर की जो पद कैटेगरी है आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की, जिसमें चौकीदार के 6 पदों पर भर्ती होगी, वाटरमैन की 5 पदों पर
और स्वीपर के 3 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जा रही हैं। तो इनमें से किसी भी पद के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो 10,620 रुपये का प्रतिमाह जो है आपको वेतन जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और वहीं बात करें अस्मिता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी की पद की योग्यता के बारे में, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है आपके पास कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करना जो है यहाँ पर जरूरी है। तथा साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी जिनकी योग्यता कक्षा 8वीं कक्षा पास करने की है, न्यूनतम जो है यहाँ पर योग्यता 8वीं कक्षा जो है यहाँ पर रखा गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा पास करने की है, 10वीं कक्षा पास करने की है, 12वीं कक्षा पास करने की है, इनमें से किसी भी पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अस्मिता निधि के अंतर्गत जो है 3 अलग अलग श्रेणी में भर्ती हो जा रही है। चौकीदार के 6 पद, वाटरमैन के 5 पद और स्वीपर के 3 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। और इस भर्ती में न्यूनतम जो योग्यता है 8वीं कक्षा जो है यहाँ पर रखा गया है। वही बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदकों की जो आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जो है की जाएगी। न्यूनतम जो उम्र है 18 वर्ष, अधिकतम जो है 30 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ सभी छूटों को मिलाकर के अधिकतम जो आयु सीमा है 40 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। तो सभी कैटेगरी वालों को जो है शासन द्वारा जो भी उम्र सीमा में छूट दिया जाता है उसका भी जो है लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस भर्ती के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आवेदन पत्र यानी कि विज्ञापन के साथ जो है आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 30 मार्च संध्या के 5 बजे तक जो है यहाँ पर रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स पर जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आप पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर या किसी अन्य माध्यम से जो है आप आवेदन को जो है जमा यहाँ पर करवा सकते हैं। जमा करने की जो अंतिम तिथि है पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय में स्वयं जो है उपस्थित यहाँ पर होना होगा। मैं यहाँ पर गलत पढ़ लिया था, इसमें ये कहा जा रहा है कि आप स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक या फिर कोरियर के माध्यम से जो है आवेदन नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए जो है आपको यहाँ पर कार्यालय में जाना होगा और कार्यालय में जाकर जो है आपको आवेदन जो है जमा यहाँ पर करना होगा। उस संबंध में जो है जानकारी दी गई है। साथ ही साथ बता दें अंतिम तिथि के बारे में, तो 30 मार्च तक का जो है समय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि उसके बाद जो है जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उस पर विचार जो है यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ये 24 अलग अलग तरह के पद जो निकाले गए हैं, इनमें अगर आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आपको जो है यहाँ पर रायपुर में उपस्थित होना होगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के अंतर्गत। और वहाँ कार्यालय में जो भी ड्रॉप बॉक्स बनाए गए हैं, कार्यालय में जाकर के स्वयं जाकर के या फिर आपको जो है जमा करना होगा। अगर आप किसी अन्य माध्यमों से आवेदन अगर प्रस्तुत करना चाहेंगे तो उन आवेदनों पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। ये जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ बात करें नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी जो कि परमानेंट पद के लिए हो या फिर संविदा पद के लिए हो, आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे तो यहाँ पर कौशल परीक्षा के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया कि अभ्यर्थियों का कोई भी साक्षात्कार जो है यहाँ पर आयोजित नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा देने ही मतलब दोनों ही 100 अंकों की जो है होगी और इसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर बता दें जो भी अभ्यर्थी इस पद में आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। इस भर्ती में एक खास बात बताई गई है कि आपको जो है कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना होगा और स्वयं उपस्थित होकर के ही जो है आपको आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। तो इस भर्ती के एक माइनस चीज़ यही है कि आपको यहाँ पर कार्यालय में उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, सहायक ग्रेड 3 या फिर भृत्य के पदों के लिए जो है क्लर्क के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, इस आवेदन पत्र के प्रारूप में जो भी जानकारी मांगी गई है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट में पूछा गया है आवेदन पत्र आवेदित पद का नाम। तो जिस पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे उस पद का जो है यहाँ पर नाम लिखेंगे।
आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पर अपना जो है नाम आपको हिंदी में लिखना होगा और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में जो है यहाँ पर अपना जो है नाम लिखना होगा। आप महिला उम्मीदवार हैं या फिर पुरुष उम्मीदवार हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी देना होगा। अपने पिता या फिर पति के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी देंगे, उनका नाम लिखेंगे। अपना पत्र व्यवहार का पता, आप वर्तमान में जहाँ रहते हैं उसका पता जो है देंगे। स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो उपरोक्त लिखेंगे, या फिर अगर अलग अलग है तो अलग अलग जो है जानकारी यहाँ पर देंगे। अपनी जन्म तिथि को यहाँ पर अंकों में लिखेंगे और नीचे शब्दों में जो है आपकी जन्म तिथि है उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक तारीख चौथे महीने 2024 की स्थिति में आप कितने वर्ष के होते हैं और कितने माह के होते हैं और कितने दिन के हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। आवेदक का जो है अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो हाँ या ना करके जो है यहाँ पर जानकारी देंगे। और जो भी चीजें यहाँ पर पूछी जा रही है कि आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है या नहीं, तो आप जिस भी जाति जिस भी वर्ग के हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी जाति वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। 12वें नंबर पॉइंट में ये पूछा जा रहा है विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत, तो अगर आप विकलांग हैं या नहीं है उसके बारे में जो है जानकारी देंगे। 11वें नंबर पॉइंट में विकलांगता के बारे में जानकारी देंगे, और अगर आप विकलांग हैं किसी तरह के तो वो किस तरह के विकलांग है उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक नहीं है उसके बारे में भी जो है जानकारी देंगे। और अपना रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक और दिनांक के बारे में जानकारी देंगे। रोजगार कार्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आप विवाहित हैं या नहीं उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर विवाहित हैं तो विवाह की तिथि क्या है उसके बारे में जानकारी। अगर शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या कितनी है उसके बारे में जानकारी देंगे। उनका नाम और उन जो भी बच्चे हैं उसके बारे में जो है जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है। साथ ही साथ आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता कितनी है, तो पद के अनुसार जिस भी पद के लिए जो है आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं पद के अनुसार अपनी योग्यता को भर करके जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया जो भी दस्तावेज आपको संलग्न करने होंगे उसके सूची के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में जो है शामिल होना चाहेंगे आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है निर्धारित तिथि से पहले जो है कार्यालय में उपस्थित हो करके इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न है कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करिए, अन्य लोगों के पास शेयर करना ना भूलिए और ऐसी ही रोजगार परक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।